गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं कौशल गुर्जर रुद्राक्ष एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जितने भी भाई वीडियो को देखते हैं, प्लीज़ हेल्प आप वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थोड़ा आप बताएं भी कि आपको मेरा कंटेंट कैसा लग रहा है। ये जीके के माध्यम से ट्रिक का कंटेंट लेके आया हूं और कुछ अच्छे फैक्ट भी बताऊंगा। तो भाई कुछ दिन की बात है, फिर क्या पता वीडियो डाल पाए कि नहीं डाल पाए, क्योंकि गवर्नमेंट का जैसे ही कुछ नोटिफिकेशन आता है तो अपना जॉब हो जाएगा। तो थोड़ा अभी इस लॉकडाउन में अपना भी ध्यान रखें, थोड़ा मेरा भी ध्यान रखें। चलते हैं सीधे कॉन्सेप्ट की तरफ। तो ये कॉन्सेप्ट है जीके ट्रिक स्पेशल डिटेल कॉन्सेप्ट है कि पहली ट्रिक है काली के बिना बेलूर में शांति। काली के बिना, याद रखना ट्रिक, काली के बिना बेलूर में शांति नहीं हो सकती। आप ट्रिक को नोटबुक में नोट करें और एक दो बार रिवाइज करें, बिल्कुल याद हो जाएगी, क्योंकि पूछे गए क्वेश्चन ही हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट है काली मंदिर कहाँ है, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है, ना से नाखुदा मस्जिद कहाँ है, वैसे वेल्लूर मठ कहाँ है, सा से शांति निकेतन कहाँ है, या फिर शांति वन भी पूछता है। सभी ये कोलकाता में है। याद रखना ट्रिक क्या है, काली के बिना बेलूर में शांति नहीं हो सकती। काली बहुत हड़कंप मचाता होगा शायद, तो समझ सकते हैं। काली मंदिर, विक्टोरिया मेमोरियल, नाखुदा मस्जिद, बेलूर मठ, शांति निकेतन, शांति वन, सभी कहाँ हैं? कोलकाता में हैं। सभी कोलकाता शहर में स्थित हैं। बताना आप कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा। आप अपना एडवाइस दिया करो भाई। तो थोड़ा देखते हैं कोलकाता। कोलकाता की स्थापना, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, जब चारनॉफ ने की थी। अभी वर्तमान में कौन सीएम है, ये तो याद होना ही चाहिए आपको, ममता बनर्जी। गवर्नर कौन है, जगदीश धनखड़। याद रखना। कोलकाता में विलियम फोर्ट, ये पूछा गया है, विलियम फोर्ट कहाँ है? कोलकाता में है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। ये पूछा जाता है महलों का शहर किसे कहा जाता है? तो महलों का शहर सिटी ऑफ पैलेस, ऐसे भी पूछा गया है। याद रखना। सब बताऊंगा भाई, 4 साल का एक्सपीरियंस है, सब शेयर करूंगा आपको। सिटी ऑफ पैलेस, महलों का शहर, कोलकाता को कहा जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन बनता है पूर्व का मोती किसे कहा जाता है? पूर्व का मोती कोलकाता को कहा जाता है। ऐसे भी बनता है पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार। याद रखना, भारत का पश्चिमी कौन सा है? मुंबई है, लेकिन पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कोलकाता को कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन आपने पढ़े ही होंगे, सब लोग जानते हैं मिनिमम, नहीं है तो आप देख सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जूलॉजिकल गार्डन, ये भी कहाँ है? कोलकाता में है। याद रखना। भारत का सबसे बड़ा लिवरपूल, याद रखना, हावड़ा ब्रिज, ये भी कोलकाता में है। लेकिन पूछ ले भारत का सबसे बड़ा पुल ये कहाँ है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताना। भारत का सबसे बड़ा विशाल स्टेडियम युवा भारती साल्ट लेक, ये भी कोलकाता में है। लेकिन आपने अभी करंट में सुना होगा मोटेरा स्टेडियम, ये गुजरात बन गया है, अहमदाबाद में बनाया गया है। यह विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है और भारत का भी है, याद रखना। लेकिन इससे पहले भारत का सबसे विशाल स्टेडियम जो है युवा भारती साल्ट लेक है। याद रखना बैठक की दृष्टि से। सबसे बड़ा तारामंडल, एक क्वेश्चन और बनता है कि ये स्टेडियम जो है क्रिकेट के लिए बनाया गया है, और क्रिकेट का मक्का किस स्टेडियम को कहा जाता था?
तो ये इंग्लैंड का है लॉर्ड्स, उसे क्रिकेट का मक्का कहा जाता है, याद रखना आप। सबसे बड़ा तारामंडल बिरला प्लूटोरियम, ये भी कहाँ है? कोलकाता में है। जूलॉजिकल गार्डन, ये भी कोलकाता में है। लिवरपूल हावड़ा ब्रिज, ये भी कोलकाता में है। युवा भारती साल्ट लेक, ये भी कोलकाता में है। बिरला प्लेटोरियम। केंद्रीय जूट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये भी कोलकाता में है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? कोलकाता में है। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंटली, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ये ग्रुप डी में आया था, मोबाइल फोन सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय नगर कौन सा है? तो यह है कोलकाता, याद रखना। अगली ट्रिक है लखन और चंपा खेड़ा में रोज सहयोग। लखन और चंपा खेड़ा में रोज असहयोग करते हैं, याद रखना। ट्रिक बहुत प्यारी ट्रिक है, ट्रिक नंबर 2। आप अपनी एडवाइस जरूर दिया करें। तो पहला है लखन और चंपा खेड़ा में रोज असहयोग करते हैं। लखनऊ समझौता, लखनऊ पैक्ट हुआ था, ये कब हुआ था? 1916 में, याद रखना। चा से है चंपारण सत्याग्रह हुआ था। खेड़ा से है खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। रो से है रॉयल एक्ट। जा से है जलियांवाला बाग हत्याकांड। असहयोग आंदोलन, ये हुए थे। क्रम देखो, लखन और चंपा खेड़ा में रोज असहयोग करते हैं। बहुत ही अच्छी ट्रिक है, बहुत जल्दी याद हो जाएगी, क्योंकि ऐसे ही ट्रिक अगर आपको मिल जाए तो बहुत जल्दी याद हो जाएंगी। लेकिन कुछ वैसे याद करने के लिए दे दो तो नहीं होगा सर, फालतू की ट्रिक हैं। लखन और चंपा खेड़ा में रोज असहयोग करते हैं। अब देखो यहाँ से कॉन्सेप्ट कितने बनते हैं, ये देखो। लखनऊ फैक्ट कब हुआ? 1916। क्रम दिया है चंपारण सत्याग्रह 1917, बिल्कुल सीक्वेंस से चलना है। खेड़ा सत्याग्रह 1918। रॉयल एक्ट कब आया? 1919। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ? 1919। असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। और आप बताएं, एडवाइस जरूर दें। अगली ट्रिक है वेल। दिख रहा होगा आपको, वेल लिखा है, भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म होता है वेल का। अब देखो वेल से क्या कॉन्सेप्ट बनता है। बी से बुल मतलब सांड होता है। एस से हॉर्स होता है। ई से एलिफेंट होता है। एल से लॉयन होता है। वेल, अब वेल वो मत समझ लेना, नहीं आपको 220 वोल्ट का झटका लग जाएगा। तो देखो यहाँ से कॉन्सेप्ट, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ है। इसको अशोक स्तंभ राष्ट्रीय प्रतीक माना गया। 26 जनवरी 1950 से अंगीकृत किया गया। अब इसमें पूछता है कि अशोक स्तंभ में कौन से जानवर हैं, तो ये याद रखना। एक तो बुल सांड है, H फॉर हॉर्स घोड़ा है, E फॉर एलिफेंट है, L फॉर लॉयन है। तो आपने देखा होगा, आपको सांड और घोड़ा दिखते हैं, एलिफेंट जस्ट उसके पीछे ही है, और आपको 3 लॉयन दिखते होंगे। तो स्तंभ में 4 लॉयन हैं, उस साइड पीछे एक लॉयन है, एक जस्ट आगे, एक साइड से, एक और साइड से, ऐसे हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, 4 हैं। 3 दिखते हैं लॉयन, एक नहीं दिखता, उधर ही एक एलिफेंट है। तो याद रखना, क्योंकि एक बार पूछा गया था निम्न में से राष्ट्रीय प्रतीक में कौन सा जानवर नहीं है। उसमें ऑप्शन दिया था सांड, शेर, हाथी और चीता। याद रखना, चीता उसका आंसर था, नहीं है। तो ये बन जाता है, क्योंकि हमें लगता है कि हमें आता है, लेकिन एग्ज़ाम में ये एक्सपीरियंस बोलता है कि एग्ज़ाम में आते हुए क्वेश्चन ही गलत होते हैं। फिर बाद में घर आते हैं, फिर बोलते हैं अरे यार ये तो मेरे को आता था। फिर भाई आता था तो गलत कैसे हुआ? यही चलता है एग्ज़ाम का। तो ये अशोक स्तंभ आपको दिख रहा होगा, 1 2 3 लॉइन, एक जस्ट पीछे है 4। ये आपको बुल दिख रहा है, ये हॉर्स दिख रहा है, ये तीलियां हैं 24 हैं इसमें, और ये पीछे यहाँ पे एलिफेंट है। अब एक ध्येय वाक्य लिखा है सत्यमेव जयते, ये आपको दिख रहा होगा।
तो थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। यह है कहाँ से लिया गया है राष्ट्रीय प्रतीक? सारनाथ से लिया गया है। सत्यमेव जयते ये लिखा हुआ है। राष्ट्रीय आदर्श वाक्य ये पूछा गया है, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। यह मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मुंडको उपनिषद। तो एक क्वेश्चन और बन जाता है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या तो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इसका अर्थ सत्यमेव जयते का अर्थ है सत्य की जीत हो या सत्य की विजय हो। और बहुत अच्छा क्वेश्चन, सत्यमेव जयते को राष्ट्रपटल बोले तो यहाँ पर लाने का जो प्रचार प्रसार किया था मनमोहन मालवीय ने किया था। और इन्होंने ही BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और इन्हें महामना के नाम से जाना जाता है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है, आपका ही सहयोग हमें बहुत आगे तक लेके जाएगा। बस आप ऐसे ही सहयोग करते रहें, सभी से विनम्र निवेदन है। और घर पे सुरक्षित रहें। जैसे ही मैं मटेरियल कंटेंट आपको बहुत प्यारा कंटेंट दूंगा, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में बताएं ज़रूर और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू टू ऑल।